ग्वालियर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। झांसा देकर युवक से 1,63,00,000 रुपए की ठगी की गई है। मुंबई के ठग के झांसे में ग्वालियर का युवक आ गया। पैसे वापस नहीं मिलने पर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। क्राइम ब्रांच ने ठगी का मामला दर्ज किया है। बहन कुशवाहा हमारे स्विगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहन, क्रिप्टो करेंसी जिसको देखा और समझा नहीं जा सकता, वर्चुअल करेंसी, क्या कुछ ठगी हुई है? कैसे इन्वेस्ट कर दिया इतना पैसा? जी, मैं बता दूं कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र सिटी सेंटर में रहने वाले एक अजय कुमार टंडन है, जो कि एक प्राइवेट नौकरी करते हैं। उन्होंने यूट्यूब पर एक सुभाष जवेरिया, जो कि मुंबई की कंपनी चलाते हैं, उसमें एक जो क्रिप्टो करेंसी का काम करते हैं, उनके द्वारा एक वीडियो देखा गया था। और वीडियो देखने के बाद उन्होंने कंपनी के कॉन्टेक्ट किया। उसके बाद उसमें 1,63,00,000 से अधिक कीमत उसमें निवेश करने के लिए लगा दी। जिसके बाद जब कंपनी में उन्होंने कुछ महीनों बाद कंपनी से ये पैसे विड्रॉल करना चाहे तो उनके पेट्रोल पैसे नहीं हुए। उन्होंने कस्टमर केयर से और उनके अधिकारियों से जब चर्चा की तो वही आश्वासन ये मिलता रहा कि उनको पैसे मिलेंगे। लेकिन समय जब बीता तब उनको एहसास हुआ कि उनके साथ कहीं ना कहीं धोखाधड़ी कंपनी के द्वारा की गई है। और उसके बाद उन्होंने क्राइम ब्रांच थाने पहुंचकर इसकी शिकायत की है। क्राइम ब्रांच थाना पुलिस ने इस पर कंपनी के जो ठग थे उनके खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। जी, चलिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेहंद आपका। चलो, तो मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, खबरों की शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में आज दूसरा दिन था और इस यात्रा में आज प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। राहुल गांधी ने टांटिया मामा की जन्मस्थली जाकर जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी और आरएसएस को घेरते हुए आदिवासियों को साधने की पूरी कोशिश की। मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत गए, हमारी सरकार थी और करोड़ों रुपए लेकर 20-25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया और सरकार बना ली। कि आदिवासियों के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार मध्य प्रदेश में होता है। तांतिया मामा को फांसी पे किसने चढ़ाया? अंग्रेजों ने, और आरएसएस ने अंग्रेजों की मदद की। ये पूरी दुनिया और हिंदुस्तान जानता है। भारत जोड़ो यात्रा के एमपी में दाखिल होने के बाद राहुल गांधी के ये तेवर खंडवा में देखने को मिले। जब वो टंटिया मामा की जन्मस्थली पहुंचे, जहां राहुल गांधी ने आदिवासियों को देश का पहला मालिक बताया। आदिवासियों को साधने में जुटी कांग्रेस की ओर से जब राहुल गांधी ने जनसभा में बोलना शुरू किया तो उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला और आदिवासियों को वनवासी कहने पर पीएम मोदी से माफी मांगने की मांग की। कि ये जो बीजेपी के लोगों ने आपके ऊपर अपमान किया है, ये जो शब्द इन्होंने आपके लिए प्रयोग किया है वनवासी, इसके लिए ये आपसे माफी मांगे। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी पहले ही बीजेपी पर आरोप लगा चुके हैं कि मध्य प्रदेश में करोड़ों रुपए लेकर सरकार बनाई गई है, जिस पर आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया। आज दुनिया इस हिंदुत्व के जीवन पद्धति के आधार पर ही दुनिया आज भारत की संस्कृति और उसको मानने का प्रयास करती है, लेकिन आप लगातार हिंदुत्व पर जो प्रहार करते हैं, हिंदुत्व पर आपने जिस प्रकार का अपमान किया है, ये देश की जनता आपसे पूछना चाहती है कि आपको क्या अधिकार है। आज एमपी में राहुल की यात्रा का दूसरा दिन था। आदिवासी वोटों को साधने के लिए राहुल गांधी ने जमकर वादे भी किए, क्योंकि एमपी की 47 सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है और आदिवासी वोटों का असर करीब 70 विधानसभा सीट पर पड़ता है। लिहाजा टंटिया मामा की जन्मस्थली पर राहुल गांधी ने आदिवासी वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश की। राजनीति में अपने विरोधी का विरोध भी उसके प्रचार का जरिया बन जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने तय किया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर जबरन बयान नहीं दिए जाएंगे, जिससे कांग्रेस की यात्रा का प्रचार हो सके। लिहाजा बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने के लिए एक नया प्लान बनाया है। देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के एमपी प्रवेश के साथ ही प्रदेश का सियासी पारा सर्दी में भी गर्मा गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सोशल मीडिया पर जमकर समर्थन मिल रहा है। लिहाजा बीजेपी की भी रणनीति है कि सीधे राहुल की यात्रा को टारगेट करने की जगह कांग्रेस को सोशल मीडिया पर ही आदिवासी समुदाय का विरोधी बता दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी जवाब उसका दे जिसका कोई मतलब हो। रही बात मजाक की, तो मजाक की बात मजाक में चलती रहती है। ये केवल मजाक का विषय है। भारत
उसके संबंध में जो राष्ट्र ही नहीं मानते हैं उसको गंभीरता से क्या लेना। यात्रा को लेकर बीजेपी की चुप्पी वाली रणनीति को कांग्रेस अपनी जीत मान रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि यात्रा को मिल रहे समर्थन ने बीजेपी को खामोश कर दिया है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह से मध्य प्रदेश में भारी जन समर्थन मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बोलती बंद हो गई है। बीजेपी की रणनीति है कि उनकी तरफ से ऐसे बयान नहीं दिए जाएंगे जिससे यात्रा को और प्रचार मिले और जवाब में कांग्रेस को बीजेपी पर सियासी हमला करने का मौका मिल जाए। बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का एक बयान सामने आया है कि अब लव जिहाद बन गया है। उन्होंने इसे जहर करार देते हुए देश के लिए कलंक बताया। साध्वी ने नसीहत भी दी है कि अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू धर्म में ही विवाह करें। इस पर आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। ये दुनिया प्यार के दम पर कायम है, लेकिन प्यार अब लव हो गया है और इस पर मजहबी रंग चढ़ने के बाद जिहाद बन चुका है। ये बात आप माने या ना माने, लेकिन भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का यही मानना है। लव जिहाद का जो एक जहर फैल रहा है हमारे समाज में, वो लव जिहाद हमारे लिए एक देश के लिए कलंक है। इसको मिटाना हम सबकी जिम्मेदारी है और इसमें जागरूकता लाना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हिंदू कभी भी इस प्रकार के कार्य नहीं करता है। महिलाओं के, लड़कियों के अंदर में ये चीज जगाना पड़ेगी कि वास्तव में आप हिंदू हैं, हिंदुओं में विवाह करिए। ये लव अब कुछ नहीं होता है, लव तो अब जिहाद हो गया है। साध्वी प्रज्ञा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस की रीति रही है। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने जिस प्रकार से इसके पक्ष में बयान दिया है, उस लड़की को का अपमान किया है जो मर गई है। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस को दुर्घटना बताकर कौम विशेष को टारगेट करने का बयान दिया था। अब कांग्रेस इस मुद्दे पर बैकफुट पर है। ये घटना है, घटना दुर्घटना है, ये तो नाम दे दिए गए हैं। ये तो कोई नई बात नहीं, सदियों से इंटरकास्ट, इंटर धर्म के नाम पे जो शादी होती है, और जब आपने टारगेट बना दिया एक कौम को, एक धर्म को, उसके आधार पे आपकी राजनीति चल रही है। किसी को भी इस मामले में बयान नहीं देना चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है। श्रद्धा मर्डर केस दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे कई मामले थानों और अदालतों की धूल फांक रहे हैं। कई बेटियों और उनके परिवार को अब भी इंसाफ का इंतजार है। लेकिन क्या वाकई ये राजनीति का मुद्दा है? क्या हकीकत में लव अब जिहाद बन चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। पूर्व मंत्री इमरती देवी फिर से चर्चा में। इस बार ग्वालियर में बढ़ रहे क्राइम के ग्राफ को लेकर वो नाराज हैं और हालात न सुधरने पर आंदोलन की चेतावनी दे रही हैं। देखिए रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहती हूँ कि डबरा के इस जो कांड डबरा में हो रहा है, इसको बड़ी आसानी से बंद करा दे और नातर हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इमरती देवी ने ये बयान ग्वालियर जिले में बढ़ते क्राइम के ग्राफ पर दिया है, जिसमें उन्होंने अपराध नहीं रुकने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। दरअसल 2 दिन पहले डबरा में दिन दहाड़े कट्टा दिखाकर 35 लाख रुपए की लूट के मामले में अब भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस को अब भी कोई सुराग नहीं मिला है। पूर्व मंत्री इमरती देवी ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। कई बार SP साहब से कहा है कि TI के द्वारा बहुत ज्यादा यहाँ क्राइम हो रहा है, यहाँ बहुत ज्यादा लूटें हो रही, डकैती हो रही। ऐसे TI को बदल दो, दूसरा किसी को ला दो, लेकिन SP साहब भी हमारी नहीं सुनते। आपको बता दें कि डबरा में 2 दिन पहले हुई 35 लाख की लूट के बाद ADG श्रीनिवास वर्मा मौके पर पहुंचे थे और वहां मौजूद इमरती देवी को उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द आरोपी गिरफ्तार होंगे। लेकिन अब भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिससे इमरती देवी नाराज हैं। टोमेटो सॉस और केचप का इस्तेमाल बेशक खाने में किया जाता है और सर्फ एक्सेल पाउडर से गंदे कपड़ों की धुलाई कर चमकाया जाता है, लेकिन इनके इस्तेमाल से जबलपुर के एक कलाकार ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। देखिए रिपोर्ट। रंगों को भी रंज हो जाए ऐसे कलाकार से इनके साजो सामान के रंगों की रंगत ही कुछ और है। इस अनोखे कलाकार का जादू देखिए।
किसी ने सोचा न होगा कि केचप, हल्दी, चाय की पत्ती, टूथपेस्ट और वॉशिंग पाउडर के रंगों का इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल हो सकता है। उंगलियां इस तरह से चलती हैं कि ब्रश को भी रंज हो जाए। चाय की पत्ती की मदद से पीएम नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर लाखों लोगों ने देखी और सराहा। मशहूर भागवत कथावाचक जया किशोरी जी ने जब अपनी पेंटिंग देखी तो अपलक निहारती रह गईं। जबलपुर के रांझी इलाके के रहने वाले सिंटू मौर्य की यह कलाकारी दुनिया भर में वायरल हो चुकी है। मुझे शुरू से ही आर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ही इंटरेस्ट था। फिर मैंने घर वाले बनाने नहीं देते थे तो मैं रात में छुप के बनाता था, अपनी पेंटिंग्स और वीडियो बनाता था। फिर मैंने इंस्टाग्राम में डालना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे ग्रो हुआ। इंडिया के कोने कोने से ऑर्डर्स मिलने लगे। बचपन का शौक करियर में क्या खूब रंग लाया है। धीरे धीरे परिवार के साथ दुनिया भी कायल हो गई। सोशल मीडिया में इनके हजारों फॉलोअर हैं। देश दुनिया से ऑर्डर भी मिल रहे हैं, जिससे अच्छी खासी कमाई भी हो रही है। इधर जबलपुर के शासकीय ललित कला संस्थान में सिंटू के साथ कई स्टूडेंट पेंटिंग की अलग अलग विधाओं में तालीम हासिल कर रहे हैं। बचपन से अपनी मासी को फाइन आर्ट करते हुए देखा है। वो हमेशा से ड्राइंग पेंटिंग करती रही है। उनको देख के मेरे अंदर भी पेंटिंग करने का जागा और मैंने पेंटिंग करना स्टार्ट किया और मुझे अच्छा लगा करते हुए। तो उसी के साथ मैंने भी फाइन आर्ट यहीं पे ज्वाइन कर लिया। अब मैं 4th ईयर में, उसमें अलग ही इंटरेस्ट है। जो 4 वर्षीय कोर्स है ये। जो पहला वर्ष है वो FC का होता है, फाउंडेशन कोर्स, जिसमें बच्चा सभी विधाएं एक साथ सीखता है, बेसिक उसके सीखता है। और उसके बाद सेकेंड ईयर से उसको अपने विषय का चुनाव करना होता है। ये जो बच्चा है ये BA फर्स्ट ईयर में है अभी, और इसके अच्छे भविष्य के लिए कॉलेज कामना करता है। छोटी सी उम्र में फिंगर पेंटिंग की विधा में सिंटू ने बड़ा मुकाम हासिल किया है और ये साबित भी किया है कि हुनर न तो उम्र का मोहताज है, न ही हालातों का। अभिषेक शर्मा, IBC 24, जबलपुर। बुरहानपुर में आज एक दुल्हन ने बारात निकाली। दुल्हन घोड़ी पर सवार होकर गेस्ट हाउस पहुंची। इस दौरान महिलाओं ने जमकर डांस किया। दुल्हन की बारात सिलमपुरा से गुजराती बाड़ी पहुंची। बेटी ने अपनी शादी को लेकर पिता से बारात निकालने की इच्छा जताई थी। तस्वीर देखिए आप दुल्हन की बारात का। इस पूरे मामले में पिता ने दूल्हे पक्ष से बात कर दुल्हन को बारात निकालने के लिए राजी किया। और बकायदा जिस तरीके से दूल्हा बारात लेकर निकलता है, कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई।